नमस्कार, कामतगिरी अभिन्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। चित्रकूट के मानिकपुर थाना अंतर्गत गिद्धौरा गांव के सैकड़ों ग्रामीण कोटेदार से परेशान होकर पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय। चित्रकूट के करबी कोतवाली अंतर्गत कालूपुर पाही में अध्यापक की अर्धनग्न अवस्था में लाश मिलने पर मचा हड़कंप। चित्रकूट के मानिकपुर थाना अंतर्गत एक गांव में 16 वर्षीय किशोरी के साथ गांव के युवक ने किया बलात्कार। चित्रकूट के रपुरा थाना अंतर्गत इटवा गांव में प्रेम प्रसंग के चलते पिता ने पुत्री की हत्या। चित्रकूट के माध्यमिक शिक्षक संघ ने अप्रैल माह से वेतन न मिलने पर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के सामने किया धरना। चित्रकूट के भरतकुप थाना अंतर्गत भरतौल गांव में मानसिक विक्षिप्त युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। डॉक्टर भाभा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एसडीएम कॉलोनी करबी चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। जल्दी कीजिए, बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता डॉक्टर भाभा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एसडीएम कॉलोनी करबी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट के माध्यमिक शिक्षक संघ ने अप्रैल माह से वेतन न मिलने पर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के सामने किया धरना। चित्रकूट के माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों में अप्रैल माह से वेतन न मिलने पर शिक्षक भुखमरी की कगार पे। आज यहाँ आप लोग बैठे हैं तो आपकी क्या मांगे हैं और किस उद्देश्य से जो है धरना? देखिए, राजकीय शिक्षक यहाँ बैठे हुए हैं। विगत अप्रैल माह से शिक्षकों को वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। शिक्षकों का कथन वर्तमान समय में वेतन न मिलने के कारण वे कर्ज में डूब गए हैं। राजकीय शिक्षक संघ प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर हम लोग यहाँ उपस्थिति देने के लिए बैठे हैं। हम लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है। उनकी आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई है, जिस कारण से वह 11 जुलाई से विद्यालय पहुंच पाने में असमर्थ हैं। हम लोगों ने 9 तारीख को आदरणीय जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय को सूचना दिया है, जिलाधिकारी महोदय को सूचना दिया है, प्रांतीय नेतृत्व में प्रांत में प्रमुख सचिव और शिक्षा निदेशक महोदय को सूचना दिया है कि 11 तारीख से हम शांतिपूर्वक उपस्थिति देंगे। कोई हमारा आंदोलन नहीं है, हम यहाँ उपस्थिति दे रहे हैं। हमारे सारे शिक्षक 86 शिक्षक हैं हमारे राजकीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के विद्यालयों में। सारे शिक्षक और शिक्षिकाएं उपस्थित हैं। हम सूचना दे देते हैं कि हमारे सारे शिक्षक यहाँ उपस्थित हैं। यही हमारा कार्यक्रम है। जिस कारण से ये सभी अध्यापकों ने राजकीय शिक्षक संघ के बैनर तले जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में धरने में बैठ गए हैं। उनका कथन, जब तक उनका नियमित वेतन निर्गत नहीं होगा तब तक वे विद्यालय में उपस्थित दर्ज नहीं करेंगे। 4 महीना से वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। हम लोगों की मांग है, एक सूत्री मांग कि हम विद्यालय तब तक नहीं जाएंगे, उपस्थित जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में देंगे। हमारे प्रांतीय नेतृत्व का ये आह्वान है कि हम यहाँ उपस्थिति देंगे जब तक वेतन नियमित भुगतान का आदेश निर्गत नहीं हो जाता। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। विद्याधाम प्राथमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जानकीकुंड चित्रकूट। हमारे यहाँ कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा बच्चों को दी जाती है शिक्षा। प्राथमिक विद्यालय में छोटे छोटे बच्चों के खेलने कूदने का है मैदान, जिसमें बच्चों का शारीरिक विकास तो होता ही है, साथ ही मानसिक विकास भी होता है। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सभी विषयों के प्रैक्टिकल लैब, कंप्यूटर लैब एवं लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। देरी किस बात की, आइए अपने बच्चों का प्रवेश कराइए, जहां आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य बनेगा। हमारा पता विद्याधाम प्राथमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जानकीकुंड चित्रकूट सतना। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट के भरतकुप थाना अंतर्गत भरतौल गांव में मानसिक विक्षिप्त युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। चित्रकूट के भरतकुप थाना अंतर्गत भरतौल गाँव का रहने वाला 47 वर्षीय राम सागर की बरुआ बांध के पास आम के पेड़ में फांसी में लटकी लाश मिलने पर मचा हड़कंप। फांसी लगा के खत्म हो गया। कैसे जो है, कब आपको सूचना मिली? सूचना कल मिली शाम को 6 बजे। परिजनों का कथन, रोजमर्रा की तरह बकरी चराने गए थे और जब शाम को लौटे नहीं तो उनकी खोजबीन शुरू हो गई तो उनकी लाश पेड़ में फांसी में लटकी मिली। वहाँ पहाड़ बकरी चराने गए थे, वहाँ आम का पेड़ था, उसकी लगाए थे।
वहीं परिजनों का कथन मानसिक विक्षिप्त था और कई बार घर में भी आत्महत्या करने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन परिजनों की सतर्कता के चलते बचा लिया गया था। जब घर वापस नहीं पहुंचा, बकरी घर पहुंच गई, तब उसको पता किया गया कि कहाँ है, क्यों नहीं आया वापस। तो लड़का इसका पथ ढूंढने गया, कि वहीं पहुंचा जान की जमीन, तो वहाँ पर हम कब्जा चलता। इसके पहले भी एक केस हुआ हो चुका, उसी बात पे लगता हुआ। जैसा भी हो, परिजन फांसी में लटकाने का कारण मानसिक विक्षिप्त बता रहे हैं। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। ज्ञान भारती इंटर कॉलेज कसाई रोड करबी चित्रकूट जनपद का एकमात्र उत्कृष्ट विद्यालय, जहां के बच्चे प्रत्येक वर्ष हाई स्कूल और इंटर यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में पाते हैं मेरिट लिस्ट में स्थान। विद्यालय में बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध, बच्चों के प्रैक्टिकल के लिए साइंस लैब तो है ही, साथ ही कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध। बच्चों को कुशल शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है, तो देरी किस बात की। आइए हमारे विद्यालय, हमारा पता ज्ञान भारती इंटर कॉलेज कसाई रोड करबी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट के करबी कोतवाली अंतर्गत कालूपुर पाही में अध्यापक की अर्धनग्न अवस्था में लाश मिलने पर मचा हड़कंप। चित्रकूट के करबी कोतवाली अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय हनुआ भाग 2 में प्रधानाध्यापक के पद में कार्यरत कालूपुर पाही के रहने वाले आशीष कुमार सिंह की घर से 50 मीटर दूर अर्धनग्न अवस्था में लाश मिलने पर मचा हड़कंप। मामला क्या, आज जो मौके पे देखा गया उसमें ये पता चला कि उसको जहर दे के मारा गया है, और उसमें जहर की कुछ पुड़िया भी पड़ी थी बगल में, और शरीर में उसके मतलब गुप्तांगों में उसके ब्लड निकल रहा था। परिजनों ने लगाया अज्ञात के ऊपर हत्या का आरोप। उसके अलावा ये जहर दिया गया, इसके लिए क्या कारण है ये हम नहीं बता सकते हैं कि वही मामला था या ये कुछ और मामला है। तो आपको लगता है कि हत्या? हाँ, हत्या तो की गई है, तो मैं मतलब सबूत दे के कह सकता हूँ कि किसी ने हत्या की है, और उसको अकेले पकड़ना या ऐसे जहर खिलाना, ये मतलब उसको कोई खिला नहीं सकता, इतना वो मजबूत था वो। कम से कम 4-5 लोग रहे होंगे इसके साथ। आशीष वर्ष 2010 से चित्रकूट में अध्यापक के पद में कार्यरत थे और कालूपुर पाही गांव में मिलन गेस्ट हाउस के बगल गली में रहते थे। वैसे तो मृतक आशीष कुमार फतेहपुर के धाता थाना अंतर्गत बिलावा गांव के रहने वाले हैं। वहीं इस घटना से जहां क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं भाई का कथन उनकी वैसे तो कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन फतेहपुर के धाता जाम गांव के ही अपने दोस्त विपिन को 12 से 13 लाख रुपए दिए थे, जिसकी उन्होंने कई बार थाने में शिकायत भी की थी। इसके अलावा उनकी कोई दुश्मनी नहीं है। ऐसा देखने में आया है। किसी से दुश्मनी थी क्या? दुश्मनी क्या कहा जाए, पैसे का लेन देन था, बहुत पुराना था। 2-3 बार तहरीर यहाँ दी गई थी थाने में, कोतवाली में, और उसमें कुछ मतलब हुआ नहीं है। अब यही एक मामला समझ में आता है। कौन व्यक्ति था जिसको पैसे दिया हुआ था? अब वो धाता गांव का जाम गांव है, धाता के पास, वहाँ का वो आदमी था, विपिन नाम था उसका। कितने रुपए का मामला था? करीब 12-13 लाख रुपए का लेन देन का मामला था, उसको मारने में, ये सब खिलाने में। कहाँ पर किया था? ये प्राथमिक विद्यालय हनुआ में। हाँ, प्राथमिक विद्यालय हनुआ में। कितने वर्षों से यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं? ये 2010 में इसकी ज्वाइनिंग है। 2010 की। तो क्या लगता है आपको? हमारा छोड़ा जी। आपको क्या लगता है? हाँ, हत्या की गई उसकी, मतलब उसमें कोई संदेह नहीं है। परिजनों ने मृतक अध्यापक आशीष कुमार की हत्या के संदर्भ में अभी तक करबी कोतवाली में कोई तहरीर नहीं दी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आशीष सिंह की हत्या क्यों हुई। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। श्री रावतपुरा सरकार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, श्रृंगारवन, सतना रोड, चित्रकूट, मध्य प्रदेश। हमारी संस्था में बीएड, डीएलएड, एमएड, बी फार्मा और डी फार्मा के प्रवेश के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हैं। योग्यता डिग्री डिप्लोमा के अनुसार। हमारे यहाँ SC, ST और OBC की छात्रवृत्ति। संस्था स्तर पर समस्त छात्रों को SRI स्कॉलरशिप, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु पुस्तकों के साथ कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है। तो देरी किस बात की, जल्दी कीजिए।
सीटें सीमित, कहीं आप प्रवेश लेने में चूक ना जाएं। आइए, हमारी संस्था पर हमारा पता, श्री रावतपुरा सरकार, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, श्रृंगार वन, सतना रोड, चित्रकूट, मध्य प्रदेश। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। थाना अंतर्गत एक गांव में 16 वर्षीय किशोरी के साथ गांव के युवक ने किया बलात्कार। चित्रकूट के मानिकपुर थाना अंतर्गत एक गांव में 15 वर्षीय किशोरी उस समय बलात्कार का शिकार हो गई जब वह बकरी चराने जा रही थी। उसी गांव की रहने वाली नथुनिया यादव के घर पानी पीने गई। मैं बकरी चराने जा रही थी तो मुझे बहुत तेज से प्यास लगी। तो वहीं एक औरत का घर था जिसका नाम नथुनिया यादव है, उसी के घर में पानी पीने चली। गांव का ही रोशन पटेल घर में पहले से ही घात लगाए बैठा था, जिस पर नथुनिया ने बाहर घर की कुंडी लगा दी और रोशन पटेल ने उसके साथ बलात्कार किया। और तभी मैं अंदर पानी पीने चली गई तो उसने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया, कुंडी लगा दी और मुझे नहीं पता था कि उसके अंदर कौन बैठा है। तभी वही हमारे ही गांव का एक लड़का रोशन पटेल जिसका नाम है वही बैठा था और उसने मेरे साथ बलात्कार किया। चीखी चिल्लाई लेकिन नथुनिया ने दरवाजा नहीं खोला और इसके बाद मैं खूब चिल्लाई चीखी पर उस औरत ने दरवाज़ा नहीं खोला। किसी तरह पीड़िता अपने घर पहुंची और घर वालों को घटना की सूचना दी। घर वाले उसे मानिकपुर थाने ले गए। थाने में उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। जब उसने उस लड़के ने घुराया तब उसने दरवाज़ा खोला। इसके बाद जैसे ही मैं घर आई अपने, तभी सब लोगों को अपने घर में बताया और हम थाने भी गए तो वहाँ कोई सुनाई नहीं हो रही है। बार बार बोल रहे हैं कि हम ढूंढ रहे हैं उसे, फिर भी अभी तक नहीं ढूंढ पाई। थक हार कर उसने पुलिस अधीक्षक का लिया सहारा। अब देखना ये होगा कि पुलिस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करती है या नहीं। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। महंत शत्रुघ्न दास विद्या मंदिर केशवगढ़ चित्रकूट। यहाँ पर बालकों को भारतीय संस्कृति के आधार पर शिक्षा प्रदान की जाती है, जिससे यहाँ के अध्यापकों का मुख्य उद्देश्य अपनी भारतीय संस्कृति को कायम रखना है। कुशल अध्यापकों द्वारा बालकों का मानसिक व बौद्धिक विकास कराया जाता है। शिक्षा रुचिकर और कलात्मक हो, इसके लिए बालकों का समय समय पर मनोरंजन कराया जाता है और इस मनोरंजन के माध्यम से खेल खेल में शिक्षा भी दी जाती है। बालकों के मनोरंजन और व्यायाम हेतु विशाल क्रीड़ा प्रांगण भी उपलब्ध है, जिससे बालकों का मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी हो सके। छात्र छात्राओं के आवागमन हेतु दाई और वाहन की सुविधा भी उपलब्ध है। विद्यालय भवन स्वच्छ वातावरण में अवस्थित है, जिससे विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए संपूर्ण माहौल मिल सके। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आइए हमारे विद्यालय में। हमारा पता है महंत शत्रुघ्न दास विद्या मंदिर केशवगढ़ चित्रकूट सतना मध्य प्रदेश। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट के रेपुरा थाना अंतर्गत इटवा गांव में प्रेम प्रसंग के चलते पिता ने पुत्री की हत्या। चित्रकूट के रेपुरा थाना अंतर्गत इटवा गांव के चमारन पूर्वा में पिता ने प्रेम प्रसंग के चलते अपनी बेटी की हत्या। देखिए, ये थाना रेपुरा अंतर्गत आज सुबह हम लोगों को सूचना मिली थी कि एक महिला, एक लड़की की डेड बॉडी जो है उसको मारकर यहाँ पर हत्या कर दी गई है उसकी, और यहाँ पर उसकी डेड बॉडी है, जिस पर कि तुरंत थाना पुलिस पहुँची है। ये गांव है इटवा का मजरा है, चमरुआ पूर्वा, जिसमें कि इस लड़की की सुबह आकर इसकी डेड बॉडी हम लोगों द्वारा इसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। इसमें प्रथम दृष्टया जो जाँच की गई है उसमें पता चला है कि ये लड़की को इसके बाप द्वारा ही मारपीट कर इसकी हत्या की गई है। हत्या करने के बाद मौके से हुआ फरार। अभी इसके बाप जो है वो फरार चल रहा है। हम लोग अभी इसमें तहरीर ले रहे हैं कि मुकदमा अभी पंजीकृत कराकर हम लोग। आरोपी पिता की तलाश में जुटी पुलिस। अभी पुलिस ने हत्या का कारण तो स्पष्ट नहीं किया, लेकिन ये जरूर है कि ये हत्या पिता ने ही की है। देखिए, अभी इसकी जांच चल रही है और तहरीर मिल जाएगी, हम लोग मुकदमा दर्ज करेंगे और उसके बाद जांच में निकल के आएगा। अभी कारणों का भी स्पष्ट नहीं है क्या कारण रहा है। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। डॉक्टर भाभा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एसडीएम कॉलोनी करवी चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को कुशल अध्यापकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। जल्दी कीजिए,
बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता डॉक्टर भावा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल, एडीएम कॉलोनी, करबी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट के मानिकपुर थाना अंतर्गत गिद्रोहा गांव के सैकड़ों ग्रामीण कोटेदार से परेशान होकर पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय। चित्रकूट के मानिकपुर थाना अंतर्गत गिद्रोहा गांव में कोटेदार की मनमानी। कोटेदार ग्रामीणों से अंगूठा तो लगवा लेता है लेकिन उनको खाद्यान्न नहीं देता। ये गिद्रोहा ग्राम पंचायत के लोग हैं, अपने कोटेदार की शिकायत करने के लिए अंगूठे लगवा लिए जाते हैं पॉस्ट मशीन में, लेकिन गल्ला वितरित नहीं किया जाता। फिर अंगूठा अब 2 महीना के अंगूठा लगा, आज तक अब गल्ला नहीं मिले। फिंगर लगवा लेता है और फिर कहेगा कि आज नहीं कल आना, कल नहीं परसों आना। और परसों जैसे 5 दिन दौड़ाया, लेडीज़ गई और यदि मर्द गया तो उनको नहीं कहेंगे कि दारू पी कर आए हो, और यदि लेडीज़ गई तो 2 रोज 4 रोज लौट आया, फिर कहता है गला चुक गया। जिसकी ग्रामीणों ने तहसील दिवस में शिकायत भी की, जिस पर संबंधित अधिकारी भी गए लेकिन खाना पूर्ति करके लौट आए और कोई कार्रवाई नहीं की। 2-3 बार मानीपुर में शिकायत दी है, ऊपर से धमकी देता है, कहा था कि मैं पैसा का करियो, मैं साहिबन का पैसा देता हूँ। हर बच्चा से पूछ ले, मुझसे ना पूछो। तो मानिकपुर के साहब क्या कहते हैं? भाई एक दिन मोटरसाइकिल से गए हैं तो उनके घर में पता नहीं दस्तखत करा लाइन कि क्या करिए भगवान जाने है। और हमको ये आश्वासन मिला कि कल, जैसे आज मिल रहा है जांच, कि कल जांच में आएंगे। फिर जांच में कोई नहीं पहुंचा है। मोटरसाइकिल दिखे कि कोटेदार के घर में मोटरसाइकिल गए है, फिर हमें नहीं मिला है और मोटरसाइकिल चली गई और जांच पूरी होगा, हमारा कुछ सुना ही नहीं हो। जिस कारण से कोटेदार के हौसले इतने बुलंद है कि अब ग्रामीणों को 376 में फंसाने की देता है धमकी। अरे मैं हेरियन से आया, मन सवा जहाँ तो 76 लगवा देता है, मरुआवत है। कई एक जन के बहुत लौंडा प्रदेश भाग गए। वैसे तो इस संबंध पर तहसीलदार का कथन मामला संज्ञान में आया है। कल डीएसओ साहब और मैं भी जांच के लिए। वहीं सवाल ये उठता है कि कई बार मानिकपुर में शिकायत करने के बावजूद तहसीलदार साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मामला संज्ञान में आया है। वहीं सैकड़ों ग्रामीण अपनी समस्या को लेकर जिलाधिकारी के पास पहुंचे लेकिन जिलाधिकारी के न मिलने पर वे बैरिंग लौट आए। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। चित्रकूट के मानिकपुर थाना अंतर्गत गिद्रोहा गांव के सैकड़ों ग्रामीण कोटेदार से परेशान होकर पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय। चित्रकूट के करबी कोतवाली अंतर्गत कालूपुर पाही में अध्यापक की अर्धनग्न अवस्था में लाश मिलने पर मचा हड़कंप। चित्रकूट के मानिकपुर थाना अंतर्गत एक गांव में 16 वर्षीय किशोरी के साथ गांव के युवक ने किया बलात्कार। चित्रकूट के रपुरा थाना अंतर्गत इटवा गांव में प्रेम प्रसंग के चलते पिता ने पुत्री की हत्या। चित्रकूट के माध्यमिक शिक्षक संघ ने अप्रैल माह से वेतन न मिलने पर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के सामने किया धरना। चित्रकूट के भरतकुप थाना अंतर्गत भरतौल गांव में मानसिक विक्षिप्त युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।